पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या बनती है, पहले आप वो लिख लीजिएगा। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस विच इज occupied by the particle in the certain packing is known as packing efficiency। और साधारण बात में अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी को बोलें तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितना स्पेस ऑक्युपाई है किसी यूनिट सेल के अंदर, कितना स्पेस ऑक्युपाई है किसी यूनिट सेल के अंदर। अब हमारे पास दो बात आती है, एक आता है पैकिंग फ्रिक्शन और एक होता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि वॉल्यूम occupied by sphere in unit cell upon total volume of unit cell। ये पैकिंग फ्रिक्शन कहलाएगा आपका, ये पैकिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। अगर इसको पैकिंग एफिशिएंसी में यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना हमें, तो हम क्या करते हैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पैकिंग फ्रिक्शन को हम पैकिंग फ्रिक्शन ना बोल करके इसे बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। क्या बोलेंगे इसको हम? पैकिंग एफिशिएंसी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने, हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी पहले हम किसके निकाल रहे हैं? सबसे पहले हम एफसीसी की निकाल रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी, एफसीसी। रियलिटी में क्या होता है, यही एचसीपी की भी होती है और यही सीसीपी की भी होती है। सीसीपी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल और आपके पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग यूनिट सेल, जो ये एक अरेंजमेंट होता है, इनकी हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो हम पैकिंग एफिशिएंसी को निकालने के लिए सबसे पहले एक यूनिट सेल बनाते हैं। ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, मैं इसे बार बार इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए और ये यूनिट सेल आपको बनानी पूरी तरीके से आ जाए। ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, ये मेरे पास एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल के अंदर आप देखो कॉर्नर पे तो एटम पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं साहब, कॉर्नर पे एटम पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी फेस पर भी, किसी एक फेस पर भी अगर हम एटम मान लें, ऐसे ये फेस पे मान लेते हैं हम एटम, तो हम बात करें इस तरीके की, देखिए आप ये वाली बात। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले इसका। सपोज करिए आप पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकालनी है, तो यहाँ इसे ये मान लेते हैं हम, इसको बी सी डी ई एफ जी और एच। अभी हमने पिछली वाली क्लास में आपको रेडियस निकालनी, कैलकुलेट करनी बताई थी कि रेडियस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हमें निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इस फेस सेंटर्ड में, जेड की वैल्यू कितनी है भाई, हमने बताया था 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, यानी कि 1 + 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ हम 4 रखेंगे क्योंकि टोटल स्फीयर कितने इसमें यूज होंगे एफसीसी के अंदर, 4। उसके अलावा 1 स्फीयर का वॉल्यूम अभी हमने फॉर्मूला बताया आपको, 4/3 πr³ अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस पूरी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है
वो कितना आएगा आपके पास, ए क्यूब के बराबर, इसके बराबर आएगा ए क्यूब के बराबर। और ए की वैल्यू क्या है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है एफसीसी के लिए, 2√2r। ये ए की वैल्यू हम पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो हम उसको दोबारा बता देंगे। और फिर ए की वैल्यू आप वहां से उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो 4 × 4/3 πr क्यूब ए की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं। अब ये पैकिंग फ्रिक्शन है, अगर इसमें 100 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। क्या हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी, जिसे हम पीई से डिनोट कर रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। अब यहाँ पर ए क्यूब की वैल्यू रखते हैं हम 4 × 4/3 πr क्यूब अपॉन 2√2 r की क्यूब इंटू 100 तो क्या आ गया आपके पास 16/3 πr क्यूब अपॉन 2 × 2 √2 इंटू √2 इंटू अगेन √2 इंटू r क्यूब इंटू 100। तो आपके पास 16/3 πr क्यूब अपॉन 2 4 2 16 इंटू 2 इंटू r क्यूब इंटू 100। तो सिंपल सी बात है, जब इसको हम सोल्व करेंगे पूरी वैल्यू को, तो आपके पास r क्यूब से r क्यूब कट गया, 16 से 16, तो क्या हुआ ऊपर बचा पाई अपॉन 3 √2 और कुछ तो नहीं बचा, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रखें, पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 3.14 भी रख सकते हैं और 22/7 भी रख सकते हैं। मैं 22/7 रखता हूँ। √2 इंटू 100, तो आपके पास 22/21 इंटू 1.414 इंटू 100। जब इस वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, जब इस वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.74 इंटू 100, नियर अबाउट 74%। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऐसे निकालते हैं। मगर एनसीईआरटी बुक में रेडियस और पैकिंग एफिशिएंसी एक साथ ही निकाली गई हैं। तो आप इसकी रेडियस भी निकाल के दिखा सकते हैं, उसमें भी आप पहली वाली क्लास को चाहे उसको रिवर्स कर सकते हैं, चाहे तो मैं यहीं से भी 2 मिनट लगता है, मैं अभी आपको निकाल देता हूँ। ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, ये ट्राइंगल अपने पास ABC, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ABC। इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर, ये कितने हमारे पास A और ये कितने हमारे पास A, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये भी है, ये भी है, तो हमारे पास A का स्क्वायर प्लस B, ये आपके पास अगेन A स्क्वायर आपके पास आ गया। तो क्या हुआ आपके पास, AC को आपने क्या माना है यहाँ पर, इसे B मान लेते हैं। तो आपके पास क्या हुआ B स्क्वायर, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4R के बराबर, या इसको ऐसे करते हैं B इज इक्वल टू √2A, तो B की जगह क्या रखें आप 4R √2A, तो A इक्वल टू आपके पास क्या हो गई 4R/√2, 4R/√2। क्या करेंगे फिर,
a इक्वल टू 4r/√2 में ऊपर भी √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4r√2 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो आप a की वैल्यू को लिख सकते हैं 2√2r। a की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद फिर ये पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन आप ड्राइव कर देंगे।